हुडको देश में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने वाली ये देश की दिग्गज कंपनी और राज्य सरकार के साथ मिलकर डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम भी करती है। आज हम इस कंपनी से करने जा रहे हैं मुलाकात, जानते हैं कि बजट में क्या कुछ बड़े प्रोविजंस ऐसे आए हैं, साथ ही नतीजे तिमाही कंपनी दे चुकी है, उन पर भी करेंगे हम बात। संजय कुलशेष साहब हैं हमारे साथ, इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चेयरमैन हैं आप, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। सर को 35 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव इस पूरे फील्ड का है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो समझाएं सर कि क्या कुछ खास आया है इस बजट में आपकी कंपनी के लिए, आपके सेक्टर के लिए, जो जिसका असर पड़ता हो आपकी कंपनी पर भी, जरा समझाएं सर। मुझे लगता है ये बजट एक बहुत अच्छा ड्राइवर की तरीके से बन रहा है, उस तरीके से ही उभर रहा है। जो भी आप पॉलिसीज की बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, या ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस बात करें, अब जो हम बात करते हैं वो हम सिंप्लीफिकेशंस की बात करते हैं, साथ ही साथ रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जब हम ये बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बड़ा आसान हो जाता है। वो भले ही आप चैलेंज अर्बन चैलेंज फंड की बात कर रहे हो, जिसकी बात ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट बजट में रखी थी, और अब 1 लाख करोड़ का एक चैलेंज फंड बनाया गया है। चैलेंज फंड में भी रिफॉर्म की बात की गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की रिफॉर्म, लैंड मोनेटाइजेशन की रिफॉर्म, गवर्नेंस की रिफॉर्म। और जब मैं ये सारी बात करता हूँ तो आप ये मान लीजिए कि जब भी किसी चीज में क्रिएशन होगा, नई सिटीज की बात की जाएगी, तो हटको उसमें एक नामित चिन्ह होगा कि भाई बिना हटको के ये काम किए नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट रखा है उसमें 25% चैलेंज फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, बाकी का पैसा लोन से या बॉन्ड से उठाया जाएगा और ये चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी। इसके अलावा वाटर के लिए जो जल जीवन मिशन चल रहा था 2028 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई की बात गवर्नमेंट पहले ही कैबिनेट से अप्रूव किया जा चुका है, वो 5 साल में इंप्लीमेंट होना है। 3 करोड़ हाउस होल्ड्स बनाए जाएंगे। 3 करोड़ हाउस होल्ड्स की जब हम सोचते हैं तो करीब करीब 15 करोड़ पॉपुलेशन को टच करने की बात करते हैं, जो डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट करेगी। और 15 करोड़ की जब बात करते हैं तो उसका कम से कम 4 गुना लोगों को ये उस इकोनॉमी में टच करती है। तो इनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत ज्यादा होगी। और जब घर बनाया जाएगा तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, वाटर होगा, बिजली होगी, पानी होगा, रोड होगी, सड़क होगी, सीवेज होगा। सभी कुछ में हडको की भागीदारी रहेगी। वो भले ही हम डायरेक्ट लोन की तरीके से हो, या फिर अ, हमारी कंसल्टेंसी के जरिए हो, जिसमें हम हैंड होल्डिंग करते हैं स्टेट्स का और उनकी एंटिटीज का। तो मुझे लगता है बहुत ही फ्रूटफुल बजट है, ना सिर्फ हटको के लिए बट एज ए कंट्री। ये बहुत आगे तक जाएंगी बातें, और ये पिछले 2-3 सालों से चल रही थी, उसी कड़ी का एक अगला कदम है। जी बिल्कुल। तो कुलशेष साहब कह रहे हैं एक तो 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज बजट बनाया गया है, ये बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में करीबन करीबन 20,000 करोड़ का आवंटन, जो कि 36% बढ़ा है, उससे भी हटको को फायदा होगा। इसके अलावा सर एक दो चीजें और है जिसपे मैं राय लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनी, आपकी हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स से छूट मिलेगी, उसको दूसरे की वैल्यू नील दिखाने की अनुमति होगी। क्या इससे किस तरह का फायदा हो सकता है इस सेक्टर को, ये समझाएं सर। एक्चुअली फाइनली जो भी गवर्नमेंट कदम उठा रही है वो इसलिए उठा रही है कि इसकी मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स हों। आप भले ही इसमें 15,000 करोड़ का एक और फंड क्रिएट किया गया है, जिसमें जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं उसमें एक स्वामी फंड क्रिएट किया गया है, या फिर जहां टैक्स की बात हो, या फिर इनकम टैक्स डायरेक्ट रिलीफ की बात हो, या जो आपने बात की है हाउसिंग में सेकंड होम की। ये सारी चीजें स्पर करेंगी रेवेन्यूज को, जो फाइनली या तो स्पेंडिंग में जाएगा, या बजट में जाएगा, या फिर एक्सपेंडिचर में जाएगा। सभी तरीके से ये किसी ना किसी तरीके से हमारी इकोनॉमिक ड्राइवर बन जाएंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है, वो ये यही बात कर रही है कि भाई किसी तरीके से ये इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक के ड्राइवर बने, एग्रीकल्चर के ड्राइवर बने, एमएसएमई के या एसएमई की ड्राइवर बने, और साथ ही साथ रिफॉर्म्स भी होते जाएं। तो एक बहुत ही मेजर्ड, अकाउंटेड और मॉनिटर्ड बात की जा रही है अभी। बिल्कुल। और जो 15,000 करोड़ का आवंटन स्वामी स्कीम के लिए रखा गया है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अटके हुए घर पूरे किए जा सकेंगे, इससे भी बड़ा बेनिफिट होगा। अब आते बिल्कुल हैं सर सही आपके कहा। नतीजों पर। पिछली तिमाही के नतीजे आए बड़े मजबूत नजर आए, जहां आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम 47% बढ़कर आई है, मुनाफा भी 45% बढ़ा है। जरा नतीजों के विस्तार से बताएं सर, किस तरह की तिमाही रही है हडको के लिए इस बार। सर हमारी कंपनी अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो हम लोगों ने कंटिन्यूअसली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे चाहती है कि हम एक विकसित भारत में एक स्तंभ के तरीके से उभर कर आए, हमने उसी तरीके से सारे कदम उठाए हैं। वो ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंड कम करने की बात हो, या हमारा टर्न अराउंड टाइम कम करने की बात हो, या
ज्यादा से ज्यादा बैंकेबल प्रोजेक्ट्स फंड करने की बात हो। साथ ही साथ जब हमने इन कदमों को उठाया तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, लाइक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें नवरत्ना दिया, नवरत्ना का स्टेटस दिया, आरबीआई ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया, हमारे शेयर होल्डर्स ने और मार्केट ने बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स दिया और हमारी कैपिटलाइजेशन दुगनी से ज्यादा हो गई। साथ के साथ हमने नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, पुरानी पॉलिसीज को बदलाव किया, समय के साथ जो बदलाव की जरूरत थी, ई ऑफिस में काम किया, नया रिक्रूटमेंट किया, और हमने अगले 3 साल के लिए और 5 साल के लिए एक बिजनेस प्लान बना के रखा। हमने इस बात पे भी शुरुआत सोचना शुरू किया कि क्या प्राइवेट सेक्टर को हटा के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा सकता है। हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक ओपन माइंड से डिस्कशन अपनी कंपनी में शुरू किया। बहुत जल्दी उसके नतीजे हम मार्केट को बताएंगे। तो आप ये देखें कि हमने हर तरीके से सारे कदम उठाए हैं। हमने मोनेटाइजेशन पर भी काम करना शुरू किया, एनबीसीसी जैसी कंपनी के साथ हमने एमओयू साइन किया। बहुत सारे एमओयूज गुजरात से लेके महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी जगह एमओयू साइन किए गए। एनर्जी ट्रांजिशन में हम बहुत आगे और नई तरीके से आए, जिनमें हमने मल्टीलैटरल बैंकों का साथ लिया। नए टाउन्स क्रिएट करने के लिए हमने यूपी में यमुना अथॉरिटीज के साथ बात की, पोर्ट्स के साथ बात की, और अब ये हार्मोनाइज लिस्ट में मैरीटाइम एक आ गया है और एक 1.5 लाख करोड़ की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें हम एक तरीके से अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, ताकि हम किस तरीके से एक बहुत मजबूत स्तंभ, जिसमें एनपीए कम से कम हो, हमने कंटिन्यूसली एनपीए कम किया है। हम एक तरीके से अपने आप को जीरो एनपीए कंपनी की तरफ कोशिश कर रहे हैं हम, कि हम जीरो एनपीए कंपनी की को मेंटेन कर पाए, अच्छे प्रोजेक्ट्स करें, अच्छी एंटिटीज के साथ काम करें। राज्य सरकारों के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने एक और चीज लाई है कि कितना फ्रेंडलीनेस इंडेक्स होगा और राज्यों का, उसके ऊपर भी एक इंडेक्स बनाने की बात की है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही सही जगह, सही समय पे और सही पोजीशन में हैं। हमारे फाइनेंशियल रेशियोज बहुत स्ट्रांग हैं, मार्केट का हमारे ऊपर बिलीव है, हमारे इन्वेस्टर्स बहुत अच्छी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। मैं चाहता हूँ कुलशेष साहब, काफ़ी बाजार के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी को लेकर बहुत आशान्वित है, और आपने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीरो एनपीए कंपनी बनाना चाहते हैं। वैसे भी आप देखिए नेट लेवल पर आपका एनपीए 1/4% ही रह गया, ग्रोथ लेवल पर जी। भी पिछले साल से आपके आधे से कम रह गया एनपीए। तो आप एकदम मजबूत बैलेंस शीट के साथ सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और लोगों को लगता है कि अगर देश में हाउसिंग का विकास होना है तो हडको उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत इसी बहुत तरह की धन्यवाद। दमदार परफॉर्मेंस सर आपकी और आगे बरकरार रहे। आज बड़े दिन आपने थैंक हमें यू। समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिंह जी साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद संजय कुल।